आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र तथा सामर्थ्य नाम में अनुग्रह तथा शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। आप सभी को प्रभु के प्रिय दास शमूएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे अति प्रिय मित्रों, आइए आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल की एक घटना है मेरे प्रियो, जिसको आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब्राहम के जीवन का अंत होने से पहले हम अध्याय उत्पत्ति के 24 में उसके पुत्र के लिए उसकी चिंता के विषय में पढ़ते हैं। उसने अपने दास को भेजा कि वह उसके लिए एक पत्नी ले आए। पवित्र शास्त्र में बहुत से विवाहों का उल्लेख है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो परमेश्वर द्वारा तय किए गए थे। एक आदम का विवाह था, हवा यकीनन परमेश्वर द्वारा चुनी गई थी। दूसरा इसहाक का विवाह था, रिबका भी परमेश्वर द्वारा चुनी गई थी। लोग पूछते हैं, क्या आप दूसरे द्वारा तय किए हुए विवाहों को मानते हैं? मैं उनसे कहता हूं, मैं परमेश्वर द्वारा तय किए हुए विवाहों को मानता हूं। परमेश्वर यह एक व्यक्ति के माता पिता द्वारा तय कर सकता है, जैसे इसहाक के मामले में था, या माता पिता के बिना भी तय कर सकता है, जैसे आदम के मामले में था। सबसे प्रमुख बात यह है कि वह परमेश्वर द्वारा तय होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप एक ईश्वरीय पिता हैं तो आप अपने बच्चों के विवाह के विषय में विचार करेंगे। अगर आप एक युवक हैं जिसका सौभाग्य से एक ईश्वरीय पिता है, तो मैं कहूंगा कि आपको उसकी सलाह पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि आपका ईश्वरीय पिता उसे नहीं कहे जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, तो इंतजार करें। हो सकता है परमेश्वर आपको परख रहा है, आपके पिता की नहीं, सिर्फ थोड़े समय के लिए हो सकती है। जब परमेश्वर यह देखेगा कि आप अपने ईश्वरीय पिता के परामर्श का आदर कर रहे हैं, वह आपको उसके द्वारा चुना हुआ साथी देगा। अब्राहम का अपने दास को इसहाक के लिए एक पत्नी की खोज में भेजना ऐसा ही है जैसे परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा को पृथ्वी में भेजना कि वह उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन खोज निकाले। आज सुसमाचार के प्रचार द्वारा यही काम हो रहा है मेरे मित्रों। इस अध्याय को पढ़ें तो उसमें आपको अनेक सुंदर तुल्य रूप मिलेंगे। परीक्षा के रूप में सेवक ने एक बात यह भी बात प्रस्तावित की थी कि वह लड़की उसके ऊंटों को भी पानी पिलाने के लिए तैयार होगी या नहीं। अब जानते हैं कि ऊंट बहुत पानी पीते हैं। अब्राहम का सेवक यह जानना चाहता था कि वह लड़की दया करने वाली और कड़ी मेहनत करने वाली है या नहीं, और रिबका ऐसी ही थी। वह एक संकोची लड़की भी थी, क्योंकि अध्याय 24 के 16 पद में यह स्पष्ट पता चलता है कि उसे अजनबी लोगों को देखने में, जैसे अब्राहम का दास जो कुएं के पास खड़ा था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने घड़े में पानी भर लिया और वह अपने घर जाने की तैयारी कर ली। तब अब्राहम के दास ने अपना निवेदन उसके सामने में रखा, आपको इस तरह की पत्नी की जरूरत है मेरे जवानों। और पिता भी मसीह के लिए पृथ्वी पर इसी तरह के दुल्हन आज भी खोज रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम के सेवक को अपने प्रभु सत्ता से सही व्यक्ति रिबका के पास पहुंचाया। वह सेवक फिर रिबका को लेकर 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा और खतरनाक यात्रा पर निकला, जिसमें शायद 1 महीने का समय भी लगा होगा। मेसोपोटामिया से कनान तक की वह यात्रा इस संसार में मसीह के दुल्हन के रूप में हमारी यात्रा का एक चित्र है। आप क्या सोचते हैं कि उस लंबी यात्रा के दौरान सेवक ने रिबका से क्या बात की होगी? मुझे यकीन है कि उसने इससे इसहाक के विषय में भी बात की होगी। आप क्या सोचते हैं कि हमारी लंबी यात्रा में पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है? यीशु के विषय में, किसी धर्म सिद्धांत के विषय में नहीं, स्वर्ग के विषय में नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही। और मुझे यकीन है कि रिबका भी इसहाक के विषय में ही सुनना चाहती होगी। मैं भी अपनी लंबी यात्रा में पवित्र आत्मा से अपने अनोखे मुक्तिदाता के विषय में, जब तक कि मैं उसे आमने सामने में नहीं देख लेता, जैसे रिबका ने इसहाक को देखा, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता हूं। और एक दिन में भी रिबका की तरह अपने स्वामी के तंबू में प्रवेश कर उसकी दुल्हन होऊंगा। क्या आपके अंदर यह अभिलाषा है? यदि हां, तो परमेश्वर आपकी सहायता करे कि यह अभिलाषा परमेश्वर की महिमा के लिए पूरी हो और आप अपने दुल्हे प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी करें और उसकी दुल्हन सिद्ध हो जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।